नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों। आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो दे रहा हूँ। वो भी वीडियो आधा मेरा आधा मेरे शिष्य मोहित राजपूत, नई दिल्ली निवासी। तो इसलिए बहुत दिन हो गए कि मैं कुछ कर नहीं पाया। अब फिर से शुरू करूँगा, क्योंकि मुझको भी भाई, मैं तंत्र मंत्र साधक भी हूँ, अघोर पंथ में हूँ, शमशान साधक हूँ। तमाम भूत प्रेत जिन्न जिन्नात सबको पूजा ही करता रहता हूँ। पता नहीं वो वश में है कि नहीं जानता, है ना। लेकिन भूत भूतनी यक्ष यक्षिणी किन्नरियाँ गंधर्वियाँ सब मेरे दोस्त हैं, मेरे कहे पर चलते हैं और लोगों को फ़ायदा उठाते हैं, है ना। अब हुआ क्या कि मैं जो हूँ किसी नई दिल्ली निवासी, नाम नहीं बताऊंगा, उनके कार्य के लिए मैं, आधा काम तो उन्होंने दिल्ली में कर दिया, आधा काम मुझको लखनऊ में करना था, क्योंकि मैं दिल्ली जा नहीं सकता था। तो मैंने घर के पास मेरे एक शमशान घाट है, बहुत अच्छा था, साफ़ सुथरा था, वहाँ दाह संस्कार भी होता था, मतलब जागृत शमशान घाट। अक्सर मैं वहाँ पर, क्योंकि घर के पास था, हार्डली 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, इसलिए मैं जो हूँ वहाँ पर अक्सर पूजा करने जाया करता था। अब जो है, मैं अपने मित्र वीके मिश्रा जी के साथ, वो मेरे अभिन्न मित्र हैं, उनके साथ मैं शमशान घाट में पूजा करने गया। तो वहाँ की स्थिति देख के मुझको बिल्कुल क्षोभ हुआ। जिस शमशान घाट को चारों तरफ पेड़ लगे हुए थे, साफ़ सुथरा था, एक बरादरी पुराने ज़माने की बनी थी, उस बरादरी में टूटे फूटे लकड़ी के सामान, और जो है पता नहीं उसको उसमें किया कि बीच में उन्होंने जो है आम रास्ता बना दिया। मतलब कार भी जा रही, मोटरसाइकिल भी जा रही, ट्रैक्टर भी जा रही, सब कुछ जा रहा है। मतलब कितने कब्रों को नष्ट किया होगा। और उसके पास ही जो है बच्चों का कब्रिस्तान भी, तो सब नष्ट भ्रष्ट कर दिया। ये होता है सामाजिक अवमूल्यन। मतलब यदि जो बेचारे मर गए हैं तो उनको शांति से रहने नहीं दिया गया, और उनके आशियाने को तोड़ फोड़ के वहाँ आम रास्ता बना दिया। कितनी गंदी बात है। अब जो है, मैंने वहाँ पूजा किया, रात के 12-1 बज गए थे। उसके बाद मैं लौट आया। फिर दूसरे दिन शनिवार था, उस दिन मैं अकेला गया, फिर मैंने पूजा किया और मैं घर चला आया। अब तो जानते ही हो कि इन लोग का आशियाना उजड़ के कितने गुस्से में होंगे भूत प्रेत पिशाच पिशाचनी। उनमें से उन्होंने शायद सोचा होगा कि ये जो है, अच्छा मैं अपने साथ EMF रीडर और वो भी ले गया था, मोशन सेंसर। मैंने सोचा होगा ये साला बुढ़ा यहाँ पर आया है मशीन लेके, और हम लोग को बस रात का समय मिलता आपस में बतियाने का, दुख सुख कहने का, वो कहने का, लेकिन ये बुढ़ा पता नहीं क्या मशीन लेके हम लोग को ढूंढ रहा है। ये सोचा होगा उन्होंने। मैंने तो अपना पूजा वूजा निपटा दिया, कोई वो नहीं। फिर मैं धीरे धीरे घर चला आया, और बस खेल शुरू। दूसरे दिन से मेरे पास करीब 12x15 या 20 का एक जो है कमरा है, एक्यूरेट नहीं मालूम, बड़ा कमरा है। उसमें मैं अकेले ही सोता रहता, जागता, पूजा करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। बस मैं रात में उठा, ऐसा लगा कि कोई जो है मेरे पर सवार हो गया। जिस कमरे को मैं पिछले 25 साल से लगातार यूज कर रहा था, उस कमरे में एकमात्र एक दरवाज़ा, और मतलब क्योंकि मैं पूजा पाठ करता इसलिए मैंने उसको डार्क रंग से पेंट करवा दिया था। और मैं उठा, उठने के बाद आप वो नहीं करेंगे कि उस कमरे के साथ लगा एक और कमरा है। उन दोनों कमरों में भटकते भटकते 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा।
जिस कमरे को मैं 20-25 साल से यूज़ कर रहा हूँ उसका दरवाज़ा नहीं ढूंढ पाया। मेरी हालत ख़राब। फिर कमज़ोरी पर कमज़ोरी आती गई। ऐसा मेरे साथ 3 रात हुआ। फिर मैंने सोचा कि ये हो क्या रहा है। तब याद आया, अच्छा उस टूटे फूटे शमशान घाट में किसी पिशाचनी ने मुझ पर आक्रमण किया। तो मैंने अपने मनोबल को बढ़ाया, मंत्र तंत्र मंत्र किया। अब फ़िलहाल मैं पिशाचनी के उससे मुक्त हो गया हूँ। अब जो है, जो वीडियो है वो मेरा शिष्य है मोहित राजपूत। ज़्यादा बड़ा उम्र का नहीं है, हमारे ख्याल से 25+ हो तो हो, है ना। और वो भी एक शॉपकीपर ही है और अच्छी दुकानदारी अब उसकी चलने लगी है। उसने विद्या जिव्या क्षणी को 3 चक्र पूरा कर लिया और उसमें उसको सब पता चल जाता है, भूत भविष्य वर्तमान जो भी है, जो भी उनके सामने आता है, कोई पूछता है तो बता देता सब। तो उसने हमसे कहा था चिची पिशाचनी के बारे में आप बताइए, ची पिशाचनी। तो मैंने चिची पिशाचनी के बारे में उनको बताया, कहा ये अति भयंकर है साधना। इस चिची पिशाचनी की साधना मैं दे चुका हूँ यूट्यूब में, आप लोग देख लीजिएगा कि वो स्त्रियां होती हैं जो कि जीवन भर चिड़ 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 गाली गलौज गुस्से में हमेशा भरी रहती हैं। किसी न किसी कारण उनका क्षोभ होता है और वो बीमारी रहते हैं और चिड़चिड़ी हो जाते हैं और चिड़चिड़े। एक दिन उनका ध्यान हो जाता है और वो उनको पिशाचनी की योनि मिलती है, क्योंकि उनको मुक्ति तो हो नहीं पाती, क्योंकि सब कर्म से ऐसे हैं उनके वो है। तो चिची पिशाचनी की सिद्धि बहुत ही भयंकर कठिन होती है। लेकिन मेरे मोहित राजपूत ने कहा कि बाबा जी इसको मैं कर दिखाऊंगा। पहले तो मैंने सोचा बेचारे को कह दें कि अपने घर की छत पर करो, लेकिन उसने दिल्ली में काश्मीरी गेट बस अड्डे के पास शमशान घाट है, उस जगह को उपयुक्त समझा, वहाँ पर किया। और आज उसी का ही वीडियो मैं जो आप लोग के समक्ष डाल रहा हूँ, लाइव रिकॉर्डिंग है, पूजन करते हुए डाल रहा हूँ। उसके आगे आगे जैसा भी होगा मैं डालता रहूँगा। चिची पिचासनी का साधना करते हुए मेरे परम शिष्य मोहित राजपूत, आप लोग देखिए, उसको आशीर्वाद दीजिए और भगवान से दुआएं करिए कि वो सफलता पाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं बाबा अनिल लखनऊ से अपने प्रिय शिष्य मोहित राजपूत की उसके पूजा शुभकामनाओं सहित, और उसके ऊपर मेरा वरद हस्त है। और चिची पिचासनी की 7 दिन की साधना वो पूरी कर ले, फिर हवन कर ले, कन्या खिला ले और उसका कार्य समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आगे वीडियो देखिए। नमस्कार, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। बाबा भैरवनाथ की जय हो, परम पूज्य गुरुदेव अनिल बाबा जी की जय हो। तो आज मैं वीडियो इसलिए लेके आया हूँ, विद्या जिव्य माई की एक्चुअली साधना में 3 अनुष्ठान कर चुका हूँ और 3 अनुष्ठान में मैं सफल हुआ हूँ। 3 काल का ज्ञान देती है और 3 काल का ज्ञान तो हुआ नहीं, खैर प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए, लेकिन जब भी मैं उनका मंत्र पढ़ता हूँ, कोई व्यक्ति मेरे सामने आ जाता है, मैं उनको 7 बार ही मंत्र पढ़ता हूँ, तो उसका मैं सब कुछ मेरे मन के अंदर बता देता हूँ। अगर मेरे सामने वाला पूछता तो बताता हूँ, अगर मेरे से नहीं पूछता तो मैं नहीं बताता। तो ये वीडियो मैं इसलिए लेके आया हूँ। अब मैं दूसरी साधना, मेरी जो साधना है वो है चिची पिचासनी। तो मैं चिची पिचासनी साधना इसलिए आरंभ करने जा रहा हूँ। मैंने अपनी माँ से, विद्या जिव्या माई से बोला कि माँ, मैंने आपकी तो साधना कर ली और मेरे को ज्ञान भी मिल गया, आगे कैसे बढ़ूँ, अपने गुरु का नाम, अपना नाम कैसे आगे करूँ। तो जब मैंने आह्वान करके रात को सोया तो मेरी माँ ने बोला कि तू चिची पिचासनी साधना कर और आगे बढ़, अपने गुरु का मार्गदर्शन कर और आगे बढ़। तो जो यूट्यूब पे जो वीडियो डलवाई थी वो मैंने ही डलवाई थी अपने गुरु जी से कह के, जी गुरु जी, चिची पिचासनी साधना आप डालिए। तो 2 या 3 दिन पहले मेरी बात हुई थी, फिर मेरे गुरुजी ने चिची पिचासनी साधना डाली थी। 7 दिन की साधना है चिची पिचासनी साधना, 7 दिन 8वें दिन हवन।
कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, आप डर मत करिए। मैंने आपसे पहले भी वीडियो में बोला था कि साधना करिए, साधना में आगे बढ़िए। तो मैंने अपने गुरु जी से यही बोला था कि गुरु जी अब मैं चिची पिछली साधना करने जा रहा हूँ। ये मैंने विद्या चिबिया माई की साधना जो है छत के ऊपर करी थी, बहुत फल पाया, बहुत फल पाया। माँ का शुक्रगुजार हूँ, अपने गुरुदेव का शुक्रगुजार हूँ। आप चीची पिछानी साधना आज 12 नवंबर 2023 दिल्ली निगम बोध मैं ये साधना करने जा रहा हूँ। आज मैंने संकल्प ले लिया है और जो है 7 दिन की मेरी साधना आज जो है मेरा हवन है, जो माँ का हवन करूँगा। ये भी तीनों काल का ज्ञान देती है, अपने गुरु के मार्गदर्शन के से ही मैं कर रहा हूँ। गुरु जी से फ़ोन पे मैंने मैसेंजर पे जो भी बात करी हो वो बात मैंने कर ली थी। गुरु जी ने मेरे को बोला था कि 12 तारीख को अमावस्या है और 12 तारीख को अमावस्या जो है अपनी साधना को संपूर्ण करिए। तो ये वीडियो मैं इसलिए लेके आया था, साधना में बनिए, साधना करिए। और आपको बार बार ये हाथ जोड़ के यही बोलूँगा, अच्छे गुरु का मार्गदर्शन करिए, लालसा में मत फंसिए, पैसे के चक्कर में मत फंसिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे गुरु को ही अपना गुरुदेव बनाइए, आपको जो भी अच्छे गुरु मिले उनको अपना गुरु बनाइए। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि मेरे गुरुदेव को ही अपना गुरु बनाइए। ये वीडियो बनाने के लिए कोई मेरे गुरु मेरे को ये नहीं कहते कि मेरे नाम लो, मेरी वीडियो बनाओ और आपको देख के मेरे और शिष्य बनेंगे। मेरे गुरु को शिष्य की कमी नहीं है, एक पैसे की कमी नहीं है। हाथ जोड़ के पैर छू के सबसे पहले शिष्य मैं ही बना था। मैं मोहित राजपूत ऑनलाइन शिष्य मैं ही बना था, जिसने इतना नाम कमाया, इतना दाम कमाया, मैं ही हूँ सबसे पहला शिष्य इनका, ऑनलाइन शिष्य। पुराने शिष्य तो बहुत हैं, पुराने शिष्यों ने तो बहुत नाम कमाया, बहुत नाम कमा रहे हैं, बहुत नाम कमाएंगे। नए शिष्य मैं ही हूँ मोहित राजपूत। और अपने गुरु के मार्गदर्शन में जो भी साधना करूँगा वो अपने गुरु से लेके करूँगा। आगे साधना मैं लेके आऊँगा गणेश जी की, अपने गुरु के मार्गदर्शन में। 9 दिन की साधना होती है और जो है 9000 मंत्रों का जाप होता है। गणेश जी जो है प्रकट होकर आपके सामने बांग मार्ग से कोई कहता है ना, गणेश जी जो हैं लड्डू को पूजे जाते हैं, बांग मार्ग से भी पूजे जाते हैं। ये साधना मैं अपने गुरु से मार्गदर्शन करके अगली वीडियो जो है वो गुरु जी ही डालेंगे मेरे, मैं क्या डालूँगा। मैं तुच्छ हूँ, मैं तो खैर। जय माता, जय श्री महाकाल। आदेश।